वंदे पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंग भाग 2 से 21 दिसंबर सन 1941 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। संध्या हो चली है, शंख और घंटा की आवाज गूंज रही है। आश्रम की नारियां समवेत हो आरती, विनती, प्रार्थना आदि कर रही हैं। आज साधनादि उपस्थित हैं, इसलिए सभी आनंदित हैं। श्री ठाकुर के तासु में धूप दिया जा रहा है। धूप की पवित्र मधुर गंध से घर आमोदित है। श्री ठाकुर चुप हैं, कोई एक शब्द भी नहीं बोलता है। इस मधुर परिवेश में हर कोई दिल भरकर अपने नयनाभिराम का दर्शन कर रहा है। थोड़ी देर के बाद श्री ठाकुर ने अपने आप कहा, यदि मुझे कतिपय साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, मैकेनिक, कारीगर और आर्टिस्ट, कलाकार मिलता तो बहुत काम होता। प्यारीदा बोले, कैसा काम? श्री ठाकुर जी बोले, पहले ही कह चुका हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य की सूक्ष्मतर अनुभूति को जगाने के लिए अनेक तरह के नए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र, पेंटिंग्स, अंकन इत्यादि आविष्कार किए जा सकते हैं। बहुत अच्छा सेंट, खुशबू निकाला जा सकता है। साधन भजन के समय रूप, रस, गंध तथा शब्द की नाना तरह की अनुभूतियां होती हैं। उन सारी चीज़ों का यदि हम बाहिक रूप दे सकें तो मनुष्य की सूक्ष्मतर तज्जातीय अनुभूति के उद्बोधन में वे सहायक होंगे। इसके लिए खूब बुद्धिमान व्यक्ति की जरूरत है। साथ साथ उन्हें इस भाव में भावुक भी होना चाहिए जो इसी में लगे रहेंगे। ऐसा वाद्य यंत्र आविष्कार किया जा सकता है जिसमें ऐसे सुर निकलेंगे जो मनुष्य के मन को विशेष विशेष इप्सित स्वर में, इप्सित स्तर में निश्चय ही पहुंचा देंगे। रंग को इस तरह मिलाकर ऐसा चित्र आंका जा सकता है जिस चित्र को देखते ही मनुष्य का मन अंतर्मुखी हो उठेगा। ऐसी गंध आविष्कार की जा सकती है जो निश्चय ही मनुष्य के मन को पवित्र भाव में उद्दीप्त कर कारणमुखी बना देगी। ऐसे शब्द, गंध और रूप की सृष्टि करना कोई असंभव नहीं है, जिससे जैसी आशा, उद्यम, भरोसा हम संचारित करना चाहेंगे उसे तत्क्षण संचारित कर सकेंगे। पूर्ण रूप से साइंटिफिक एक्यूरेसी, वैज्ञानिक यथार्थ को लेकर हम ऐसा कर सकते हैं। सुना हूं सब कुछ का ही एक वेव, तरंग रहता है। इस वेव तरंग की एक स्पेसिफिक, विशिष्ट भंगिमा रहती है। विभिन्न चीज़ों के विभिन्न वेव तरंग का कुछ संबंध रहता है। किसी व्यक्ति के मेंटल वेव, मानसिक तरंग में डिफिशियंसी, कमी यदि रहे तो हम उस मेंटल डिफिशियंसी, मानसिक न्यूनता को शब्द, गंध और रूप की सहायता से प्रयोजनीय वेव तरंग इम्पार्ट संचारित कर क्योर, आरोग्य कर सकते हैं। शरीर तथा मन की व्याधि छुड़ाने एवं गंभीरतम शक्ति और बोध के जागरण में इन्हें काम में लगाया जा सकता है। यदि मुझे ऐसा व्यक्ति मिले तो सब कुछ बता दे सकता हूँ, किंतु इस काम के पीछे पिल कर लगना पड़ेगा। प्रफुल्लदा पूछे कि तब तो मनुष्य की जन्मगत संपदा में कमी रहने पर भी तो उसे कोई रोक नहीं सकता है। श्री ठाकुर जी बोले, खाद्य, दवा, दारू, नाम, ध्यान, उन्नत स्तर के शब्द, गंध, दृश्य, परिवेश, पोथी, पुराण इत्यादि की सहायता पाकर ही हर व्यक्ति समान रूप से सुविधा प्राप्त कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। जिसकी ग्रहण क्षमता जितनी है वह उतना ही उपकृत होगा। यह उसके जन्मगत संस्कार पर ही निर्भर करता है। एक लोटे का परिमाप या परिमाण जितना रहता है उतने ही तो उसमें कोई चीज रखी जा सकती है। चाहे उसमें कुछ रखो, तुम इच्छानुसार उसमें सोना भी रख सकते हो और राख भी। तुम्हारा लोटा जितना ही बड़ा हो उसमें यदि मूल्यवान चीजें भरी रहें तो समझो बहुत कुछ है। लोटा छोटा है, इसके लिए तुम्हें दुख करने की बात नहीं। कौन चीज मूल्यवान है और कौन फिजूल, इस एकमात्र मानदंड है कि वह कितना और किस तरह इष्ट के काम में लगती है। उदाहरण स्वरूप ही मैंने लोटे की उपमा दी है। मनुष्य के साथ पूरी तरह ऐसी बात लागू नहीं होती है, यानी तीव्र इष्टानुराग से मनुष्य का आधार बड़ा नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है। पर किसी व्यक्ति में जन्मगत संभाव्यता
की जितनी पराकाष्ठा है, अनुशीलन की सहायता से वह उतना ही वास्तवायित कर दे तो वही यथेष्ट है। यदि प्रतिलोम नहीं हो तो मुझे ऐसा विश्वास नहीं होता है कि किसी मनुष्य में संभाव्यता की नितांत कमी रहती है। बातें हो रही थीं कि उसी समय काली षष्ठी माँ आ उपस्थित हुई। श्री ठाकुर प्रसंग बदलते हुए हंसकर बोले, यह देखो भगवंता आ रही है, देखने से ही दिल ठंडा हो जाता है। काली षष्ठी माँ बोली, जिसको देखने से दिल ठंडा हो जाता है उसके समीप ही तो मनुष्य आता है। मैं तो सांसारिक झमेले से छुटकारा पाकर दिल को ठंडा करने के लिए आपके निकट आती हूँ। श्री ठाकुर जी हंसते हुए बोले, मैं हर समय तुम्हारा ही इंतजार करता हूँ, पर क्या तुम्हें समय है कि जो मेरे निकट आकर बैठी रहोगी? कितना काम रहता है। काली षष्ठी माँ बोली, नहीं ठाकुर, हंसी की बात नहीं है। जब ही गुस्से में आकर आपसे कुछ कहने आती हूँ तो आप हंसते हंसते खिलाते मुझे भुला देते हैं। किंतु हाय रे संसार की यंत्रणा, जितना ही क्यों न किया जाए पर सबको खुश नहीं किया जा सकता है। श्री ठाकुर बोले, एक व्यक्ति की खुशी के लिए सब कुछ न करने से क्या हर व्यक्ति को खुश किया जा सकता है? मैं काली षष्ठी पुकारता हूँ, पर काली षष्ठी का कहीं पता नहीं। उधर काली षष्ठी बेटा बेटा करती है, घर संसार करती है, इसीलिए उन्हें संभाल नहीं पाती है। यही तो है दुनिया का हाल, क्या करोगी बोलो? काली षष्ठी माँ बोली, आपसे कितनी बार मैंने सुना है, सब कुछ समझती भी हूँ, किंतु हम सब ज्ञान पापी हैं। घर संसार पर ही तो लोगों की अधिक टान रहती है। आपके प्रति वैसी टान यदि रहती तो दुख दूर हो जाता। श्री ठाकुर जी बोले, मैं घर संसार विषय आशय किसी चीज को छोड़ने नहीं कहता हूँ। यदि वे सभी इष्ट के लिए हों तो कोई चिंता नहीं है। यदि तुम्हारा ढंग ऐसा रहे तो बच्चों में भी वह गुण आ जाएगा, संसार को भी अच्छा बना सकोगी। संसार में लटपटा कर उब चुब नहीं करोगी। थोड़ी देर चुप रहकर बोली, यदि तुम अच्छी गृहस्थिनी नहीं रहती तो क्या इन बाल बच्चों को लेकर अपना संसार इस तरह का बना सकती थी? तुम्हारे सभी बच्चे तुम्हें खूब प्यार करते हैं। तुम्हारे प्रति यदि टान नहीं रहती तो वे ऐसा नहीं बन सकते थे। काली षष्ठी माँ बोली, सब आपकी दया है। श्री ठाकुर जी बोले, वह तो हुआ, मुझे शक्कर तो नहीं दिया, मैं खीर खाता। काली षष्ठी माँ बोली, शक्कर तो इंतजाम करके रखी हूँ, जिस दिन लाने के लिए कहेंगे ला दूंगी। श्री ठाकुर बोले, फिर जिस दिन क्या, अभी ही लाकर बड़ी बहू को दो। आज रात में शक्कर की खीर खाऊंगा, शीघ्र लेती आओ। चूल्हे में ताव रहते रहते ले आना है। काली षष्ठी माँ बोली। माँ ने तीव्र गति से प्रस्थान किया। आलोचना प्रसंग भाग 2 के पेज संख्या 162 से 164 तक। जय गुरु।